हरियाणा के अंबाला में दुकान पर काम करने वाले पूर्व कर्मी के घर गए एक नामी दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं पुलिस हत्या की आशंका के नजरिए से भी मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान हिल रोड निवासी राम बाजार के मालिक व अंबाला छावनी के वरिष्ठ स्वयंसेवक गोपाल कृष्ण गुप्ता, राम बाजार वाले के बेटे 44 वर्षीय महेश गुप्ता उर्फ शिबू के रूप में हुई है, जो पिता के साथ ही होलसेल कारोबार में सहयोग करता था। मामला बुधवार शाम का है, जब परिजन महेश गुप्ता को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे तो यहां डॉक्टरों ने महेश गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजन और मौके पर मौजूद परिचित लोग भी हैरान हो गए। इस दौरान सैकड़ों लोग छावनी के नागरिक अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और रेजिमेंट चौकी, महेश नगर थाना, अंबाला कैंट पुलिस, पड़ाव पुलिस सहित CIA 2 की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद DSP भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ शव गृह में शव का निरीक्षण किया। बहरहाल पुलिस ने मृतक के भाई से शिकायत लेकर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अब वीरवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। जानकारी के अनुसार महेश गुप्ता से उनके भाई दीपक की अंतिम बात करीब 11:30 से 11:45 बजे के बीच हुई थी। इस दौरान वह जल्द आने की बात कह रहा था। इसके बाद से परिजनों का महेश से संपर्क नहीं हो पाया। उसका फोन बार बार बंद आ रहा था। पत्नी ने भी उनके फोन पर कई फोन किए। इसके बाद परिजनों को खोजबीन करने पर जानकारी मिली कि महेश का स्कूटर सुंदर नगर में शिव मंदिर के पास खड़ा है। ऐसे में परिजन व मित्र तुरंत मौके पर पहुंचे। यहां किराए के कमरे पर रहने वाले पूर्व नौकर के घर के पास बने एक घर में गए और दरवाजा खटखटाया तो कोई नहीं आया। इसके बाद शक होने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा तो वह देखकर हैरान रह गए। बेड पर महेश का शव पड़ा था। उसके कान के पास से खून निकल रहा था तो हाथों और पैरों की अंगुलियों पर चोट के निशान थे। वहीं नजदीक में 4 लोग खड़े थे, जिसमें एक महिला भी बताई जाती है। इस दौरान परिजनों से मौके पर मौजूद आरोपियों से झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। इसके बाद जैसे तैसे परिजन गाड़ी में महेश को लेकर छावनी के नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां पर महेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि नागरिक अस्पताल में लाने से 2 से ढाई घंटे पहले ही महेश की मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना मिलते ही पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री और अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज भी अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में पहुंचे और यहां घटना की जानकारी ली। परिजनों को ढांढस दिया। वहीं DSP से भी मामले की जानकारी ली और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विज ने कहा कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस मामले में मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। सीन ऑफ क्राइम भी पहुंच चुकी है, जो मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है। मर्डर हुआ, इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस मामले में, किस तरह से मेडिकल बोर्ड बना दिया गया और सीन ऑफ क्राइम को जो टीम देखती है उनको भी बताया कि वो भी मौके पर पहुंच के और हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सब एक हफ्ते से पहले ही 2 मर्डर एक ही जगह पे होना तो कानून व्यवस्था का दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अलग अलग हालात हैं, अलग अलग उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो किस हालत में मर्डर हुआ, कैसे हुआ, क्या अब सारा नहीं है, जब तक हम ये इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। मर्डर का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन करके आपको। हाँ जी, हो गए। हाँ जी सर बताएं, जो मर्डर हुआ है इसमें क्या कुछ कहेंगे, कि किस सिचुएशन में? शाम को सूचना मिली थी। लगभग 40-44 साल के हॉस्पिटल लाया और मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद हम जब हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने जो बताया है कि कुछ पैरों पे जिसमें थोड़ा कान के पीछे हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और सेकेंडली उनके कान भी नीले पड़े हुए हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो सुबह पोस्टमार्टम के बाद हमें कैमरा प्लीज सामने और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। जीरो बोर्ड पोस्टमार्टम होगा। हमने रिक्वेस्ट करी है कि बोर्ड पोस्टमार्टम करवाएंगे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ आफ्टर पोस्टमार्टम हम बताएंगे। शुरुआती दौर में पुलिस कहाँ तक पहुँची है, क्या लग रहा है? देखिए, जो एक्यूज जो हमारे डिकीज्ड हैं, जो इनकी अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो गई है, उनके ब्रदर ने बताया कि लास्ट टाइम उनकी लगभग 11:30-12 बजे अपने ब्रदर से बात हुई थी। उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उन्होंने उनको ढूंढा
तो किसी इनके 6-7 साल से पुराने वाकिफ़ थे, उनके घर पे जब गए तो इनका वहाँ स्कूटर खड़ा मिला। तो वहाँ जब दोस्तों ने दूसरे साथ में ही एक मकान और था, जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ इनकी बॉडी पड़ी हुई थी और लगभग चार लोग वहाँ हाजिर थे, जो अभी तक हमें बताया गया। तो अभी उन 4 लोगों को भी हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेक्ट कर लिया। सर कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? हाँ जी। मृतक की अराउंड उन्हें लगभग 44-45 साल के करीब मृतक की बताई। सब कुछ इसमें फरार भी है या सबको डिटेल कर दिया? देखिए, जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, जैसे जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, और अभी सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमने बुलाई हुई है, आसपास भी हमारे एसएचओ मौके पे पूछताछ कर रहे हैं, तो उसी के बाद ही मैं एग्जैक्ट कमेंट कर पाऊँ। सर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन ये बताया गया सुंदर DRM पत्थर। सर एक हफ्ते में 2 मरने, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था पे कुछ क्वेश्चन लगा रहा है, क्या कहें? देखिए जी, दोनों जो मर्डर हैं वो आपस में नॉन लोगों के आपस में हैं, दोनों आपस में परिचित थे, दोनों ही केसेस में ये था। तो परिचित केसेस में कानून व्यवस्था के ऊपर जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि परिचित केसेस को लगभग इनएविटेबल ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारा मंशा ये रहती है कि अगर क्राइम हो गया, पहले तो क्राइम हो ना, और अगर क्राइम हो गया तो तुरंत एक्यूज को राउंड अप करके उनके खिलाफ कार्रवाई, और इसमें तत्परता से कार्रवाई करी गई। तो कंबाइंड है हाँ जी, हाँ जी सर, हम कर लेकिन भाई हम एक ही कॉम्प्लेक्स से सर हम ही संभालते हैं सर, बढ़िया सर, बहुत हो गई। अच्छा बोले ठीक ठाक है, तो फ़ोन मार रहे हैं, पूछ रहे कहाँ है कुछ नहीं पता चला। हम 11 बजे का आपको ब्रदर भी बोल रहे हैं। हाँ, वो सबसे कुछ काम, क्योंकि सर सारे एक साथ हैं दुकान पे, वहीं पे किसी को कोई भी काम होता है 1 मिनट के अंदर सबको कॉल करते हैं, नहीं होता तो मिल लेते हैं जाके। मुझे रिक्शा में गए अभी मिलने के लिए, भैया भी गए, नहीं बात नहीं मतलब कि काम से होंगे, बिजी होंगे, कहीं आ जाते हैं। उनकी बात हुई, कोई पार्टी आई हुई थी आज मिलने के लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी खाऊँ आ रहा हूँ, थोड़ी देर में 10 मिनट आ रहा हूँ, आप फोन को चाय पानी बताओ। उसके बाद से फोन नहीं था। तो ये सूचना फिर आपको रवि कैसे मिली कि वहाँ पे सर उसके बाद तो सर सारे लड़के मेरे तो स्टाफ के हमारे काम कर रहे वो हैं, घूमने लगे? हाँ वो सर वो ढूंढ रहे थे। मैं सबको कहा भी पूछो, आप मेरे यार दोस्तों का फोन मारे, हम 4 भाई ऐसे, सबका 4 दोस्तों का सर्कल अलग अलग होते थे, अपने चलो से बात है, किसी को नहीं पता कि मेरे कितने दोस्त हैं, उनके कितने दोस्तों में कितने हैं, सिर्फ भर कर कोई पता। तो मैं रिपोर्ट को बोला भी पूछो यार दोस्तों सबसे पूछो कि भैया फ़ोन नहीं उठाया, क्या हो गया, कहाँ कोई क्या कहाँ पे गए, खाने गए। घर से मम्मी के फ़ोन आ रहे हैं बार-बार भी खाना खाने नहीं आए, खाना भेजा तो दुकान पर, क्या बात, खाना भी दुकान पर बड़ा हुआ ठंडा हो गया, वापस आ गए घर के पीछे, कहाँ रह गया कहाँ नहीं रह गया। तो उसके बाद सब सर्च करे तो लड़कों का फ़ोन आया गया, ऐसे वहाँ टूटी दीवार के वहाँ से कोई घर है, वहाँ करे वहाँ स्कूटी खड़ी है सर। उसके बाद वहाँ से कह रहे वहाँ से मिल गए, और वहाँ से अनकॉन्शियस थे, उनको फैक्ट्री उठा के फटाफट मोड़ लिया। हम पहुँचे, हमारे को फ़ोन आया, फटाफट यहाँ से सारे जने भागे, दुकान छोड़ के सर सारे, और फिर सबको गाड़ी में सर यहाँ जाए तो मैं पुलिस में। तो ये जिसने स्कूटी देखी थी वो वर्कर यही है सर? अभी सारे जने सर यहीं पे ही हैं सर, अभी क्योंकि हमें बुला लेंगे सर, आप बैठेंगे। हाँ आप सारे यहीं पे सर, खूब जितने भी उनके फ्रेंड्स वगैरह सब स्कूटी पे ही ले आए यहाँ? नहीं सर, गाड़ी में लगे आए सर। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने? हमारे को तो फ़ोन आया ना सर, वहाँ से फटाफट की ऐसे बात होगी। रोजा भी तोड़ा आपने, आप बता रहे थे? अब वो सर उन्होंने ही तोड़ा सर, वो सारी प्रॉपर्टी कैसे वही बता पाएंगे, मैं आपको यूँ बता दूँ क्योंकि मैं तो जब हम पहुँचे ना सर, तो वहाँ पर वो सारे जने वो लड़के तो भैया तब उनकी वास्ते बुद्धि में थे, तो उन्होंने बाइक पे डाल रखा था, उनके चोट लगी हुई है सर, उनके खून खाने उनके ऐसा है ना। देखो बात सुनो, अभी मतलब प्रोसीडिंग भी करनी है, वो सारा स्टेटमेंट उनके खून निकल रहा था भैया के सारा। तो एक बार उनको बुला लड़कों पे, हाँ लड़कों को बुला भी पूछताछ कर लूँगा। हाँ जी सर, FIR तो अभी दर्ज करनी है। हाँ जी सर, बात करते हैं बुला लेते हैं।